हम इस वीडियो में वृत्त आलेख यानी पाई चार्ट के अनुप्रयोग देखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में एक सवाल है और इस सवाल के अनुसार एक विद्यालय में 90 छात्र विभिन्न खेल खेल रहे हैं और ये खेल कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन और फुटबॉल। तो 90 छात्र इनमें से एक खेल खेल रहे हैं और कोई विशिष्ट खेल कुल मिलाकर कितने छात्र खेलते हैं उस वितरण को बताने के लिए हमारे पास में इस प्रकार से एक पाई आरेख यानी कि पाई डायग्राम दिया हुआ है। अब हम यह पता करना चाहते हैं कि प्रत्येक खेल को कुल मिलाकर कितने छात्र खेल रहे हैं। इस पाई आरेख से हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक खेल के संगत अलग अलग त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर्स हैं और प्रत्येक त्रिज्य खंड को हमने एक विशेष रंग से प्रदर्शित किया है। उदाहरणतः यह जो हल्का पीला रंग है यह क्रिकेट को प्रदर्शित करता है जो कि 56 डिग्री का केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल अंतरित करता है। इसी तरह शतरंज को हमने बैंगनी रंग से प्रदर्शित किया है जो कि 40 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित कर रहा है। अब इस पाई आरेख का उपयोग करते हुए हम किस प्रकार बताएंगे कि कुल मिलाकर कितने छात्र एक विशिष्ट खेल खेल रहे हैं। यानी कि यदि हमें यह पता करना है कि कितने छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने छात्र बैडमिंटन खेल रहे हैं, कितने छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, तो देखिए यह तो हमें पता ही है कि छात्रों की कुल संख्या 90 है। अब यदि हम यह पता करना चाहते हैं कि कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं तो हम इसके त्रिज्य खंड का जो केंद्रीय कोण है वह देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि क्रिकेट वाला जो त्रिज्य खंड है वह 56 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करता है और हम यह भी जानते हैं कि यह संपूर्ण जो वृत्त है यह 360 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित कर रहा होगा। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। संपूर्ण वृत्त के लिए 360 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित होगा। तो एक बार के लिए यह कल्पना कीजिए कि सभी छात्रों ने क्रिकेट ही खेला है, तो उस स्थिति में यह संपूर्ण वृत्त हल्के पीले रंग का हो जाएगा और इस त्रिज्य खंड के संगत जो केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल आएगा वह 360 डिग्री होगा। यानी कि यदि सारे के सारे 90 छात्र क्रिकेट खेलते हैं तो जो हमारा केंद्रीय कोण है 360 डिग्री आ जाने वाला है, किंतु यहां पर यह 360 डिग्री तो है नहीं, हम देख पा रहे हैं 56 डिग्री है। तो यदि अब हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं 90 छात्रों में से उन छात्रों की जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो वह भिन्न आ जाएगी 56 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री। तो यह मान हमें क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की भिन्न के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की भिन्न। अब यह जो 56 डिग्री बट्टा 360 डिग्री है यह और किसके बराबर आना चाहिए? तो इसे हम बराबर में लिख सकते हैं। यदि हम क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या को किसी अज्ञात C से दर्शा लें तो C और इसके बट्टा में जो कुल मिलाकर छात्र हैं यानी कि 90। तो यहां पर देखिए कुल मिलाकर छात्र 90 हैं और उनमें से C छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो यह जो भिन्न है 56 डिग्री बट्टा 360 डिग्री यह C बट्टा 90 के बराबर आएगी। इसका अर्थ है कि 56 बट्टा 360 का मान C बट्टा 90 के बराबर आ गया है। तो इस समीकरण को हम लिख लेते हैं 56 बट्टा 360 और यह बराबर है C बट्टा 90 के। तो अब हमारा काम है कि हम इस समीकरण को हल करें और अज्ञात C का मान ज्ञात कर लें। तो यह करने के लिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 90 से गुणा कर लेंगे। तो 90 गुणा में 56 बट्टा में है 360 और यह बराबर आ जाएगा C के। तो हम जानते हैं 90 गुणा में 4 होता है 360, तो यहां पर 4 आ जाएगा और उसके पश्चात यह जो हर में 4 है यह इस 56 को 14 बार काट देगा यानी कि 14 बार विभाजित कर देगा, यानी यहां पर 14 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की जो संख्या है वह 14 आ जाने वाली है। तो C का मान हमारे पास 14 आ गया है, अर्थात हम लिख सकते हैं क्रिकेट खेलने वाले कुल मिलाकर 14 छात्र हैं। तो चलिए अब इसी प्रकार ये जो बचे हुए खेल हैं यानी कि बास्केटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन और फुटबॉल, इनके लिए जो छात्रों की संख्या है वे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर इसको तो मिटा देते हैं और आगे अब हम बास्केटबॉल की बात करते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल के लिए यह वाला त्रिज्य खंड होने वाला है और यह 4 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित कर रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं 4 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री, यह बराबर में आ जाएगा। यदि हम बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या को B कह रहे हैं तो B बट्टा में कुल मिलाकर यहां पर 90 छात्र हैं
तो हर में 90 लिख लेंगे। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में 90 से गुणा कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 90 गुणा में 4 डिग्री और बट्टा में है 360 डिग्री। तो यह बन जाएगा 1 के बराबर, यानी कि बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या है 1। सोचिए कितनी मजेदार बात है, केवल अकेला छात्र ही बास्केटबॉल खेल रहा है। तो यह सुनकर आपको थोड़ी हंसी जरूर आई होगी कि कैसे खेलेगा एक अकेला छात्र बास्केटबॉल। तो यह थोड़ा मजेदार है। चलिए आगे हम अब शतरंज की बात करते हैं। तो शतरंज खेलने में कितने छात्र रुचि रखते हैं? तो इस प्रकार से बैंगनी रंग में यह शतरंज का त्रिज्य खंड है और इसके लिए जो केंद्रीय कोण है वह 40 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं 40 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री, यह बराबर आ जाएगा। यदि शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या को हम CH से प्रदर्शित कर लें और बट्टा में कुल मिलाकर है 90 छात्र, तो इस समीकरण को हम यहां से हल करते हैं और CH का मान ज्ञात करते हैं। तो दोनों पक्षों में 90 से गुणा कर देंगे। तो 90 गुणा में यहां पर 40 डिग्री और बट्टा में है 360 डिग्री, तो यह मिल जाएगा हमें CH का मान। तो 90 इस 360 को 4 बार विभाजित कर देगा और यह 4 जो है इस 40 को 10 बार विभाजित कर देगा, यानी कि यहां पर शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या 10 आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 10 छात्र ऐसे हैं जो शतरंज खेलने में रुचि रखते हैं। तो चलिए अब हम बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन के लिए हमारा केंद्रीय कोण है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री और यह बराबर हो जाएगा। यदि बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या को हम इस प्रकार m से दर्शा लें और बट्टा में कुल मिलाकर 90 छात्र हैं, तो अब इस समीकरण को हल करते हैं और m का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि हम m को अलग कर लें, या दूसरे शब्दों में दोनों पक्षों में यदि हम 90 से गुणा कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 90 गुणा में 36 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री। तो यहां से यह जो मान है यह हम कह सकते हैं 9 के बराबर आ जाएगा, यानी बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या 9 हो जाएगी। अब हम स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि यह केसरिया रंग फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या को बता रहा है, किंतु हमें इसके लिए केंद्रीय कोण नहीं पता है। तो हो सकता है कि आप थोड़ी उलझन में पड़ जाएं, किंतु हम जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त के लिए जो केंद्रीय कोण है वह 360 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि फुटबॉल के अतिरिक्त जितने भी खेल हैं उनके केंद्रीय कोणों का योग कर लेंगे और वह हम 360 डिग्री में से घटा लेंगे, तो हमारे पास फुटबॉल के लिए केंद्रीय कोण आ जाएगा। तो चलिए यह हम लिख लेते हैं। तो देखिए 360 डिग्री में से हमने घटा लिया है 36 डिग्री, 40 डिग्री, 4 डिग्री तथा 56 डिग्री का योग। तो यह घटा लेने पर हमें फुटबॉल के लिए केंद्रीय कोण मिल जाएगा। तो देखिए फुटबॉल के लिए केंद्रीय कोण बन जाएगा यहां पर 360 डिग्री, माइनस में इनका योग आ जाएगा 136 डिग्री। तो ये जब हम ज्ञात करेंगे तो यह बन जाएगा 224 डिग्री। इसका अर्थ है कि जो फुटबॉल के लिए केंद्रीय कोण है वह इस प्रकार से 224 डिग्री आ जाने वाला है। तो अब यदि हम फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या की बात करेंगे, तो देखिए फुटबॉल के लिए केंद्रीय कोण है 224 डिग्री, बट्टा में हो जाएगा 360 डिग्री और यह बराबर आएगा, यदि हम फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या को एक बार के लिए f कह देते हैं और बट्टा में कुल मिलाकर 90 छात्र हैं, तो यहां से अब हम f का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में 90 से गुणा कर लेंगे, तो f का मान बन जाएगा 90 गुणा में 224 डिग्री और बट्टा में है 360 डिग्री। हम देख पा रहे हैं कि 90 360 को 4 बार विभाजित करेगा और 4 इस 224 को 56 बार विभाजित करेगा, यानी फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या हमारे पास में 56 आ चुकी है। यानी कि 90 छात्रों में से 56 छात्र फुटबॉल खेलने में रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे पास कुल छात्रों की संख्या दी हुई है तो हम पाई आरेख में केंद्रीय कोणों को देखकर वास्तविक मान बता सकते हैं।